हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से आपके लिए एक अच्छी खासी न्यूज है जो आप देख सकते हो। न्यूज ये है कि भैया यहां पर शासकीय संगीत और ललित कला महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था हेतु एक आवेदन आमंत्रित है। मतलब एक आवेदन आप यहां पे भर सकते हो। दूसरी चीज यहां पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, इसमें आखिर है क्या। देखिए, जब आप इसके आवेदन की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2026-27 के लिए प्रदेश में विभिन्न शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए अतिथि विद्वानों की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे में सुनिएगा जरा, जो विद्वानों की व्यवस्था संबंधी प्रक्रिया है वो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति मंत्रालय यानी संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों पर किया जाएगा, तो यह भी ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, रिक्तियों के विषय और विधा, पद संख्या तथा स्थान आदि का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप तथा उक्त नियम मापदंड संचालनालय की वेबसाइट पर। कौन सी वेबसाइट है ये थोड़ी मैं क्लियर लिख देता हूं इधर। ये वेबसाइट है आपकी www.cultur, ठीक है, EMP.in, यानी कि आपका हो जाएगा www.culturemp.in। तो इस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उक्त नियम की आपकी जो है 215 के अनुसार आवेदनकर्ता केवल किसी एक शिक्षण संस्थान महाविद्यालय के लिए आवेदन, मतलब आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते, एक पर ही आपको आवेदन देना है। एक से अधिक संख्या महाविद्यालय आवेदन हेतु किए जाने पर समस्त आवेदन, आपने अगर एक से ज्यादा को अप्लाई कर दिया कि भाई हमको हमने 2-3-4 में अप्लाई कर दिया सर, बढ़िया से किसी ना किसी में तो आ जाएगा। ऐसा करने पर आपका आवेदन तुरंत जो है वो निरस्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल दिनांक 19/9/2017 के नियम जारी संशोधित पत्र ये करके इसमें सब है। मतलब इसके अनुसार आपको आपके उम्मीदवारों के प्रायोगिक साक्षात्कार टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन को साक्षात्कार में स्वयं के वही पर उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब आपको इंटरव्यू के लिए संस्थान की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे पर इंटरव्यू में जाना है। इस हेतु यात्रा, आवास अथवा कोई भी अन्य वही देय प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। मतलब ना तो रहने का, ना तो खाने का, ना जाने का, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो आपको अपने तरफ से खर्चा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। आवेदक क्या क्या लेके जाए भाई? आवेदक प्रायोगिक साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु अपने वाद्य यंत्र, मतलब क्योंकि आपने देखा है आपका जो है ललित कला में आपको जाना है, तो ललित कला वालों को जो है भाई आर्ट पेंसिल वगैरह ले जानी है। यानी कि जो म्यूजिक वाले हैं उनको उनका जो भी म्यूजिक का जो भी है वो आप अपना वाद्य यंत्र लेके जाएंगे, आपको वहां मिलेगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा। और जो भी कला सामग्री है, आवश्यक पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, ब्रश हो गया, कलर्स हो गए, ये सब आप अपना लेकर के जाएंगे, आपको वहां प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अपने साथ लाना होगा। संचालनालय द्वारा वाद्य यंत्र या कला सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। अगर इसे आप लेकर नहीं जाते हैं तो आप ऑलरेडी समझ लीजिए कि आप उसका प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाएंगे, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आवेदकों को आवेदन पत्र में व्यवहार हेतु अपना पूर्ण एवं स्पष्ट पता अंकित करना होगा। किसी भी पत्राचार में डाक से हुए विलंब के कारण हम उत्तरदायी नहीं होंगे। अगर आपने एड्रेस सही से नहीं दिया और लेटर आपके घर सही टाइम पे नहीं पहुंचा तो हम नहीं, मतलब मंत्रालय इसका जो है किसी भी प्रकार से विभाग इसका उत्तरदायी नहीं होगा। विज्ञापन पदों की संख्या में किसी भी स्तर पर संशोधन का पूर्ण अधिकार संचालक संस्कृति संचालनालय के पास सुरक्षित है, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उक्त कार्यालयों में आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूपों में समस्त जानकारी, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव आदि के सत्यापित प्रमाण पत्र सहित प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 25/8/2026 शाम को 6 बजे। तो डेट याद कर लीजिएगा, 25 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। इसके बाद शाम को 6 बजे ये वेबसाइट कर दी जाएगी बंद और आप नहीं कर पाओगे आवेदन। आगे चेक कर लो भैया। शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय मध्य प्रदेश अतिथि विद्वान सहायक व्याख्याता की व्यवस्था हेतु रिक्तियों की जो विवरण है, शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए इनको चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे महाविद्यालयों का स्थान आपको दिया गया है इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, मैहर, नरसिंहगढ़, खांडवा और धार। इसमें अगर आप देखोगे तो गायन की आपकी एक है मंदसौर में, तबला बजाने के मतलब तबला वादक की एक है उज्जैन में, नरसिंहगढ़ में एक है, खांडवा में 2 है और धार में आपकी 1 है, यानी कि टोटल 5 सीटें हैं तबला वादक की। फिर कथक की है यहाँ पर आपके इंदौर में 2 है, उज्जैन में 1 है, मंदसौर में 1 है, मैहर में 1 है और 2 सीट्स हैं आपकी कहां पर? खांडवा में। सितार के लिए आपकी 1 सीट है मैहर में। उसके बाद वालियन की कोई सीट नहीं है, हारमोनियम की कोई सीट नहीं है। टोटल पद अगर आप देखेंगे तो इंदौर में 2 हैं, उज्जैन में आपके 2 हैं, मंदसौर में आपके 2 हैं, उसके बाद मैहर में भी 2 हैं, नरसिंहगढ़ में 1 है, खांडवा में आपकी 4 पोस्ट है सबसे ज्यादा और धार में 1 पोस्ट है, यानी कि टोटल 14 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं।
शासकीय ललित कला महाविद्यालय में क्या क्या पोस्ट है, जरा एक बार ये भी देख लो भैया। यहां पर आपको 3 प्रकार के 3 विधाओं में आपको आमंत्रण मंगाया गया है, जिसमें से आपका ग्वालियर, इंदौर, धार और खांडवा 4 जगह पर यह आवेदन खोला गया है, जिसमें ग्वालियर में चित्रकला के लिए 1 सीट है और व्यवहारिक कला के लिए 1 सीट है, मूर्ति कला के लिए कोई सीट नहीं है। इंदौर में 2 है और व्यवहारिक कला के लिए 1 सीट है। इसी तरह से धार में 1 सीट केवल चित्रकला की है, खांडवा में 1 सीट है आपकी चित्रकला की, 1 मूर्ति कला की और व्यवहारिक कला की कोई सीट नहीं है। ये टोटल हो गई 8। और इधर आप देखोगे तो चित्रकला में 5 सीटें हैं, मूर्ति कला में 1 सीट है, व्यवहारिक कला में 2 सीट है। तो इस प्रकार से है। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो ये सरकार अपने हिसाब से कर सकती है, मतलब जो भी इसको संचालित कर रहा है वो अपने हिसाब से कर सकता है। आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि अरे आपने कैसे सीटें बढ़ा दी घटा दी। ठीक है, तो ये आपका सहायक शिक्षकों की व्यवस्था हेतु सारा सब मापदंड वगैरह यहाँ पर दिए हैं। इसको आप एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बस देख लीजिएगा। चयन का जो प्रक्रिया है, महाविद्यालय शैक्षणिक संवर्गों के अतिथि विद्वानों एवं शैक्षणिक सहायकों को उक्त शैक्षणिक सत्र के लिए संचालनालय स्तर से आमंत्रित किया जाएगा। अतिथि विद्वान शिक्षण सहायक का आमंत्रण अधिकतम 11 माह के लिए किया जाएगा। अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा एक शिक्षण सत्र में अधिकतम 11 महीने का काम किया जा सकेगा। उसी हिसाब से उन्हें मानदेय भी, मतलब आपकी जो सैलरी होगी इसी हिसाब से आपको दी जाएगी। अतिथि विद्वान एवं शिक्षण सहायक द्वारा किए गए कार्य को भविष्य में अनुभव का लाभ दिए जाने के लिए 11 माह का इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे आपका जो ट्रेनिंग का जो भी, मतलब जो आपने यहाँ पर सर्विंग की है उसके लिए आपके पास एक वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहेगा। आवेदक को अपने समस्त मूल दस्तावेजों का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करते समय कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद ठीक है, ये तो सारी चीजें ठीक है। एक से अधिक महाविद्यालय स्थान विद्यालय विकल्प उल्लेख पर पूर्ण, हाँ ये मैंने आपको पहले बता दिया। और आप जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, यानी कि डोमिसाइल है यहाँ पर, और बाहर से कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। जो एमपी के बच्चे हैं या जो कि एमपी के इस सेक्शन में आते हैं वही इसको कवर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो चयन की प्रक्रिया इसको हम अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। आपको कुछ और चीजें मैं बता दूं तो आप ये ध्यान लीजिएगा। चयन का मापदंड यह है कि भी आमंत्रित प्रक्रिया पूर्ण मेरिट आधार पर होगी। मेरिट अंकों का निर्धारण सामान्य नियमानुसार होगा। प्राध्यापक, व्याख्याता, सहायक व्याख्याता और ग्रंथ पालक पदों के लिए यहाँ पर है तो पीएचडी तथा नेट या सेट के लिए 50% मेरिट अंक है। एमफिल तथा नेट सेट के लिए 40 मेरिट अंक है। नेट सेट परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले के लिए 30 है। पीएचडी के लिए 20 है। एमफिल के लिए 10 है और स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए 50% मेरिट अंक है। ठीक है, 55% के लिए 5 अंक, 56 के लिए 100, प्रत्येक 1% के लिए 1 अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारा क्राइटेरिया आपका यहां पर है और ये जितनी भी डिटेल है इसमें पूरी डिटेल अलग अलग लिखी हुई है। ये आपकी जो है व्याख्याता, सहायक व्याख्याता की है, ये आपका संगीतकार वाद्य सहायक की है, फिर आपका प्राध्यापक व्याख्याता जो कि ललित कला महाविद्यालय के लिए है। तो इसको एक बार मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको आप अच्छे से एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो खास चीज है ये है कि इसमें अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप 25 अगस्त से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फिलअप कर देना, अदरवाइज ये लेट होगा तो आपकी जो चीजें होंगी वो डिले होंगी बेटा। इस चीज को बहुत ध्यान रखना और इसको फटाफट भर देना। जिसको भी यहाँ पर लगता है कि मैं एलिजिबल हूं, यहाँ पर आप अपने आवेदन को जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो टाइम से पहुंच जाए और अगर आप एलिजिबल हैं, आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी रिटर्न वगैरह नहीं है, केवल इंटरव्यू होगा और फिर मेरिट बनेगा, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।